नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकेंड। स्टार्ट। महामारी ने दुनिया के राजनेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विराम। बड़े बड़े राजनेताओं की लोकप्रियता कम हुई है सर्वेक्षणों के मुताबिक। विराम। लेकिन एक राजनेता है जिनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। विराम। हाल में एक अमेरिकी कंपनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक 74% भारतीय मोदी को पसंद करते हैं। विराम। इस सर्वेक्षण का हवाला ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने पिछले सप्ताह एक लेख में देते हुए कहा कि मोदी की गलतियों के बावजूद भारतीय उनको मसीहा के रूप में आज भी देखते हैं। विराम। सच पूछिए तो जब मुझे इस लेख से पता लगा कि मोदी की लोकप्रियता बिल्कुल कम नहीं हुई है तो मुझे आश्चर्य हुआ। विराम। इसलिए कि पिछले महीनों में मोदी ने 2 बहुत बड़ी गलतियां की हैं। विराम। पहली गलती थी प्रवासी मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ना। जब बेरोजगार बेघर होने के बाद ये बेसहारा लोग महानगरों को छोड़कर अपने ग्रामीण घरों तक जाने पर मजबूर हुए थे। विराम। दूसरी बड़ी गलती थी ये कहना लद्दाख में चीनी घुसपैठ के बाद कि भारत की सरजमी पर ना कोई घुस कर आया है, ना कोई घुसा हुआ है और ना ही हमारी किसी चौकी पर किसी का कब्जा हुआ है। विराम। अगले दिन उनके कार्यालय को उनके इस अजीब बयान का खंडन करना पड़ा। विराम। मोदी जितने कमजोर इस साल दिखे हैं नेतृत्व के मामले में, उतने कमजोर शायद पहले नहीं दिखे हैं। विराम। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता का कम न होना वास्तव में आश्चर्यजनक है। विराम। इसके बारे में लेकिन जब मैंने सोच विचार किया तो मेरे सामने गांधी परिवार के चेहरे आए और समझ आने लगा मुझे मोदी की लोकप्रियता का राज। विराम। मोदी इतने ताकतवर हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको चुनौती अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। लेकिन ऐसा लगता है कि 2 आम चुनाव हारने के बाद भी अपने देश की इस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने कुछ नहीं सीखा है। विराम। न हारने के बाद कांग्रेस की रणनीति या नीतियों में कोई परिवर्तन आया है और न ही उनके बड़े नेताओं का घमंड कम हुआ है। विराम। पैरा। इस राजनीतिक दल के 3 बड़े नेता हैं और तीनों आते हैं उस परिवार से जिसने आधुनिक भारत पर ऐसे राज किया है जैसे प्राचीन काल में राजा महाराजा कभी किया करते थे। विराम। सो थोड़ा बहुत घमंड इस परिवार के सदस्यों में दिखना स्वाभाविक है, लेकिन इतना नहीं जितना उनके वर्तमान सदस्यों में दिखता है। विराम।
आजकल इस परिवार के बुरे दिन चल रहे हैं विराम। मोदी सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी के नाम पर स्थापित अन्य संस्थाओं की जांच शुरू कराई है। जब से मालूम हुआ है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी सरकार से चंदा मिला था $3 लाख का विराम। इतना ही नहीं, पिछले सप्ताह प्रियंका गांधी का सरकारी मकान वापस ले लिया गया विराम। यानी हर तरह से इस शाही परिवार के बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन उनका घमंड कम नहीं हुआ है विराम। सोनिया गांधी जब भी दिखती हैं टीवी पर कोई बयान देती हुई तो ऐसे दिखती हैं जैसे कोई महारानी अपनी खोई हुई जागीर वापस मांग रही हो किसी हड़पने वाले नौकर से विराम। मोदी सरकार की आलोचना नहीं करती हैं, मोदी को डांटती हैं। स्टॉप।